Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you the multiple choice questions of the chapter 10, that is after 20 years, from your book The Literary Battle. This chapter is written by O. Henry. तो चलिए करते हैं इसके question answers. Who is the writer of the lesson after 20 years? हमारे पास options हैं O. Henry, William Wordsworth, Stephen Leacock, Rabindranath Tagore. The right answer is A, that is O. Henry. नेक्स्ट इज वेयर डिड द पुलिसमैन मूव अप. जो पुलिसमैन था वो कहाँ पे मूव अप हुआ था? द बिजी रोड, द मार्केट स्क्वायर, द क्वाइट रोड, द टेरेस ऑफ अ बिग बिल्डिंग. द राइट आंसर इज सी, दैट इज क्वाइट रोड. की सुनसान जो सड़क थी वहाँ पे पुलिसमैन मूव कर रहा था. एट व्हाट टाइम डिड द पुलिसमैन मूव अप द क्वाइट रोड स्मार्टली. किस वक्त जो पुलिसमैन था उस शांत रोड पे जो था बड़ा ही स्मार्टली जो था मूव कर रहा था. एट 12 नून, एट 12 मिडनाइट, एट 10 PM, एट 7 AM. ठीक है, तो राइट आंसर इज सी, दैट इज एट 10 PM की रात के 10 बजे जो था पुलिसमैन सड़क पर गया था. वाई वर द स्ट्रीट्स डी पीपल्ड. जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पे लोग क्यों नहीं थे? बिकॉज द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग एंड इट वॉज ड्रिजलिंग. क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी और बूंदाबांदी हो रही थी. बिकॉज इट वॉज अ वेरी कोल्ड नाइट, क्योंकि बहुत सर्द रात थी. बिकॉज देयर वॉज कर्फ्यू, क्योंकि कर्फ्यू था. बिकॉज देयर वर रियोट्स इन द सिटी, क्योंकि सिटी में झगड़े हुए थे. Right answer is A, that is because the cold wind was blowing and it was drizzling. Next question is, who had pale face, square jaw, deep and dark eyes and little scar near the right eyebrow? Right answer is criminal, police officer, stranger or none of the above. तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है ए, दैट इज क्रिमिनल. नेक्स्ट इज, हु वॉज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू हिमसेल्फ. किसको खुद से बात करने की आदत थी? पुलिसमैन, क्रिमिनल, शॉपकीपर और स्ट्रेंजर. राइट आंसर इज ए, दैट इज पुलिसमैन. वट वॉज द एज ऑफ द पुलिसमैन? 40, 50, 35, 25. राइट आंसर इज ए, दैट इज 40. हु टुक आउट हिज पॉकेट बुक अंडर द लैम्प पोस्ट. लैम्प पोस्ट के नीचे खड़ा होकर किसने अपनी पॉकेट बुक में से पॉकेट बुक जो थी वो निकाली थी? अ ग्रोसर, अ मैजिशियन, जिमी और बॉब. राइट आंसर इज जिमी. द मैन वॉज फ्रॉम दिल्ली, अमृतसर, अमेरिका, शिकागो. राइट आंसर इज डी, दैट इज शिकागो. Whom was the man waiting for? वो बंदा जो था वो किसकी वेट कर रहा था? पुलिसमैन, मदर, फ्रेंड, सिस्टर. राइट आंसर इज सी, दैट इज फ्रेंड. द मैन हैड एन अपॉइंटमेंट विथ हिज फ्रेंड डैश ईयर्स अगो. अब बंदे की जो अपॉइंटमेंट थी वो अपने दोस्त के साथ कितने साल पहले थी? 20, 12, 17, 7. राइट आंसर इज ए, दैट इज 20 की 20 साल पहले उन्होंने एक अपॉइंटमेंट का वादा किया था. Who lived in New York? न्यूयॉर्क में कौन रहता था? जिमी, बॉब, जॉन, जॉर्ज. राइट आंसर इज ए, दैट इज जिमी. Why was the man from Chicago arrested? जो शिकागो से वो बंदा था उसको अरेस्ट क्यों किया गया था? Because he was printing counterfeit notes in Chicago, क्योंकि वो शिकागो में जो थे नकली नोट बना रहा था. Because he was not honest in his duty, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में ऑनेस्ट नहीं था. Because he had kidnapped a kid, क्योंकि उसने एक बच्चे को अगवा किया था. Because he had killed a man, क्योंकि उसने एक बंदे को मारा था. राइट आंसर इज ए, दैट इज बिकॉज ही वॉज प्रिंटिंग काउंटरफीट नोट्स इन शिकागो, क्योंकि वो शिकागो में जो जाली नोट बनाने का धंधा करता था. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द मैन थॉट अबाउट जिमी. वो बंदा जो था वो जिमी के बारे में क्या सोच रहा था? ही थॉट ही वॉज द फाइनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. उसे लगा कि जो जिमी है वो दुनिया का सबसे अच्छा बंदा है. ही थॉट ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. उसे लगा कि जो जिमी है वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है. नेक्स्ट है, ही सेड ही थॉट ही वॉज अ चीटर. उसने सोचा कि वो एक धोखेबाज है. ही थॉट ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. उसने सोचा कि वो दुनिया का सबसे खुश नसीब बंदा है, खुश बंदा है. राइट आंसर इज ए, दैट इज ही थॉट दैट ही वॉज द फाइनेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि वो इस दुनिया का सबसे फाइन बंदा है. नेक्स्ट इज, नेम द टू फ्रेंड्स मैंशनड इन द चैप्टर आफ्टर 20 ईयर्स. आफ्टर 20 ईयर्स में
दो फ्रेंड्स का जिक्र किया गया है, वो कौन कौन से हैं? बॉब एंड जिमी, हेनरी एंड स्मिथ, डेविड एंड फ्रैंकलिन, जोशी एंड कार्ला। राइट आंसर इज ए, दैट इज बॉब एंड जिमी। नेक्स्ट इज हु वेंट टू शिकागो, शिकागो कौन गया? बॉब, जिमी, विलियमसन, स्मिथ। राइट आंसर इज ए, दैट इज बॉब। हु वॉज एम्बिशियस अमंग बॉब एंड जिमी, बॉब और जिमी? बॉब। हु स्टार्टेड प्रिंटिंग काउंटरफीट नोट्स, किसने जो जाली नोट बनाने शुरू किए थे? चार्ल्स, बॉब, जिमी, मार्शल। राइट आंसर इज बी। हु वांटेड टू लिव अ सिंपल लाइफ, कौन एक साधारण सी जिंदगी जीना चाहता था? बॉब, जिमी, एडवर्ड। राइट आंसर इज सी, दैट इज जिमी। बॉब एंड जिमी वर बॉयहुड फ्रेंड्स, जो बॉब और जिमी जो थे वो बॉयहुड फ्रेंड्स थे। ट्रू कि फॉल्स? इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट इज वेयर वर बोथ द फ्रेंड्स बोर्न एंड ब्रॉट अप, दोनों दोस्त कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ पे बड़े हुए? इन न्यूयॉर्क, इन कनाडा, इन सिडनी, इन अफ्रीका। राइट आंसर इज ए, दैट इज इन न्यूयॉर्क। नेक्स्ट इज हु वॉज द पॉलिसमैन, पॉलिसमैन कौन था? जिमी वेल्स, थॉमस, विलियम्स, हेनरी। राइट आंसर इज ए, दैट इज जिमी वेल। हाउ ओल्ड वॉज बॉब, बॉब कितने साल का था? 16 ईयर्स, 18 ईयर्स, 23 ईयर्स, 19 ईयर्स। राइट आंसर इज बी, दैट इज 18 ईयर्स। हाउ ओल्ड वॉज जिमी, जिमी कितना बड़ा था? 17 ईयर्स, 28 ईयर्स, 20 ईयर्स, 31 ईयर्स। राइट आंसर इज सी, दैट इज 20 ईयर्स। नेक्स्ट इज जिमी हैड करेज टू अरेस्ट हिज फ्रेंड बॉब, जिमी के पास इतना करेज था कि वो अपने दोस्त को अरेस्ट करता। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि वो उसका दोस्त था, वो उसे अरेस्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने किसी और बंदे को, पुलिसमैन को भेज दिया था। नेक्स्ट इज व्हेन डिड जिमी वेल रिकॉग्नाइज जॉब, जिमी ने बॉब को कब रिकॉग्नाइज किया था? अब जो जिमी के पास बंदा आया था बॉब के पास, वो जिमी ही था, और उसने उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया था कि ये बॉब है? व्हेन ही लिसन टू हिज वॉइस, जब उसने उसकी आवाज़ सुनी। व्हेन ही सा हिज वॉच विथ हिज नेम, जब उसने उसकी वॉच देखी जिस पे उसका नाम लिखा हुआ था। व्हेन ही स्ट्रक द मैच टू लाइट द सिगार, जब उसने जो सिगार को जलाने के लिए मैच को स्ट्रक किया था, तो उसकी लाइट में उसने उसको देख लिया था। नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज सी, दैट इज व्हेन ही स्ट्रक द मैच टू लाइट द सिगार, उस लाइट में ही जिमी ने बॉब की शक्ल को पहचान लिया था। वेयर डिड बॉब एंड जिमी डाइन वन डे, एक दिन बॉब और जिमी ने कहाँ पे खाना खाया था? इन अ होटल, इन अ रेस्टोरेंट, इन अ मैरिज पार्टी, और एट अ बर्थडे पार्टी। राइट आंसर इज बी, दैट इज इन अ रेस्टोरेंट। Name the restaurant where Bob and Jimmy dined 20 years ago. 20 साल पहले कौन से रेस्टोरेंट में जॉब और जिमी ने खाना खाया था? राइट आंसर इज ब्रेटिश रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट, KFC रेस्टोरेंट, सबवे रेस्टोरेंट। राइट आंसर इज ए, दैट इज ब्रेटिश रेस्टोरेंट। नेक्स्ट इज जिमी एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू गो टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जिमी जो था वो वेस्टर्न पार्ट में जाना चाहता था कंट्री के। ट्रू और फॉल्स? दैट इज़ फॉल्स, क्योंकि जो जिमी था वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था और खुश था अपनी लाइफ से। व्हाट डिड द मैन इन ओवरकोट हैंडेड द बॉब, बंदे ने जो ओवरकोट पहना हुआ था उसने बॉब को क्या दिया? अ गन, अ गिफ्ट, अ फोटो, अ पीस ऑफ पेपर। राइट आंसर इज अ पीस ऑफ पेपर, और पीस ऑफ पेपर जो था वो जिमी की तरफ से था। वट वॉज द डेजिग्नेशन ऑफ जिमी वेल इन पुलिस, जिमी वेल पुलिस ज्वाइन कर गया था और न्यूयॉर्क में ही रह रहा था, तो उसका डेजिग्नेशन क्या था? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जनरल, SHO। राइट आंसर इज ए, दैट इज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। नेक्स्ट इज सिल्की बॉब वॉज इन अंडरवर्ल्ड टोन, सिल्की बॉब जो था वो एक अंडरवर्ल्ड टोन था। ट्रू फॉल्स? ट्रू। That next is Bob indulged in dash activity. Bob किन एक्टिविटीज़ में जो था पड़ गया था? एंटी सोशल एक्टिविटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, रेशियल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एंड इलीगल एक्टिविटीज़। द राइट आंसर इज क्रिमिनल एंड इलीगल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज सिल्की बॉब वॉज अ सिंसियर फ्रेंड, सिल्की बॉब सिंसियर फ्रेंड था। अब क्योंकि वो 20 ईयर्स बाद अपने फ्रेंड को मिलने आया था, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट इज बॉब वॉज मैन ऑफ वर्ड, बॉब ने जो वादा किया था उसे निभाया था। ट्रू फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट इज जिमी वेल इज़ नॉट कॉन्शियस अबाउट हिज ड्यूटी, जिमी वेल जो है वो अपनी ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस नहीं है। ट्रू और फॉल्स?
राइट आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि जिमी वेल तो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ही कॉन्शियस था। नो डाउट कि वो अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर चुका था, उसे पता लग गया था कि ये वही क्रिमिनल है जिसकी डिमांड है और जिसका फ़ोटो उसकी जेब में था, ठीक है। लेकिन उसने किसी और पुलिसमैन को जो था वहाँ भेज दिया था उसे गिरफ्तार करने के लिए, दोस्ती उनके आड़े नहीं आई थी। जिमी वेल इज टेम्प्टेड बाय द ल्योर ऑफ मनी। जिमी वेल जो था उसे पैसे का अट्रैक्शन था। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि जिमी वेल जो था वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर था। जिमी वेल इज कॉन्शियस अबाउट हिज डैश। जिमी वेल किसके बारे में कॉन्शियस था? फैमिली, स्टडीज, फ्रेंडशिप, ड्यूटी। राइट आंसर इज ड्यूटी। नेक्स्ट इज जिमी वेल इज डिसऑनेस्ट पुलिसमैन। जिमी वेल डिसऑनेस्ट पुलिसमैन था। जो बंदा अपनी ड्यूटी के प्रति कॉन्शियस है वो डिसऑनेस्ट कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर है ट्रू या फॉल्स। तो राइट आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट नहीं था। जिमी वेल इज ओवरपावर्ड by the emotion of friendship। overpowered होता है to defeat someone by having greater strength or power। कि जो फ्रेंडशिप थी उनके उसकी ड्यूटी के आड़े आई थी, वो इमोशनल हो गया था जिमी कि उसने बॉब को गिरफ्तार नहीं करना। ट्रू या फॉल्स? राइट आंसर इज फॉल्स। जिमी वेल सेंड समवन टू अरेस्ट सिल्की बॉब। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट इज हु इज एल्डर, बॉब और जिमी? बॉब, जिमी, जिमी, क्योंकि इसमें जो बॉब था उसका एज जो है अकॉर्डिंग टू द लेसन 18 ईयर्स बताया गया है और जिमी जो है उसका एज 20 ईयर्स बताया गया है। तो 20 जिमी जो था वो उससे बड़ा था। हाउ मैनी ईयर्स एगो वॉज द रेस्टोरेंट टॉर्न डाउन। जो जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने खाना खाया था, ब्रेडिस रेस्टोरेंट, वो कितने साल पहले जो था उसे टोन डाउन किया गया था, तोड़ा गया था? 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स, 14 ईयर्स, 5 ईयर्स is the right answer. Next is Jimmy Well said, I dined with Jimmy Well, my best chum and the finest chap in the world. What does the word chum and chap stand for? Chum means close friend and chap means a boy or a man. Chum means closed door or chap means a dish. Chum means to kiss and chap means to dine. None of the above. Right answer is A, that is chum means close friend and chap means a boy or a man. Next is after how much time did the two friends lose track of each other? अब जब 20 years पहले जब वो एक दूसरे से बिछड़े थे तो कितने टाइम बाद उन्होंने एक दूसरे का जो ट्रैक था वो खो दिया था, यानी कि उनकी एक दूसरे से बात नहीं हुई थी। आफ्टर 1 or 2 years, 3 or 4 years, 6 or 7 years, 2 or 3 years. Right answer is A, that is after 1 or 2 years. 1-2 साल तो उनकी बात होती रही थी लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रैक जो था वो लूज़ कर दिया था। नेक्स्ट इज हाउ मच डिस्टेंस हैड बॉब कवर टू मीट अगेन हिज फ्रेंड जिमी। कितना डिस्टेंस कवर करके आया था बॉब जिमी से मिलने के लिए? 100 miles, 1000 miles, 200 miles? None of the above. Right answer is A, that is B, that is 1000 miles. Next is Silky Bob pulled out a handsome watch with a lid of small diamond. True or false? Right answer is true. At what time two friends departed 20 years ago? अब 20 साल पहले वो जुदा हो गए थे, ये तो हमें पता लग गया। ब्रेडिस रेस्टोरेंट में जुदा हुए थे, ये भी हमें पता लग गया, लेकिन कितने समय पे हुए थे? At 10:15 PM, at 9:30 PM, at 8:30 AM, at 10:30 PM, at 10:30 PM. बॉब थॉट दैट जिमी वॉज स्लो इन ब्रेन। बॉब ने सोचा कि जो जिमी है ना उसका दिमाग कम है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाउ मच टाइम कुड बॉब गिव टू हिज फ्रेंड बॉब आफ्टर द यहाँ पे जिमी आएगा। जो बॉब था वो अपने फ्रेंड जिमी को कितना टाइम दे सकता था उस फिक्स टाइम के बाद जो उन्होंने डिसाइड किया था? 1 hour, 1.5 hour, half an hour, 20 minutes. Right answer is C, that is half an hour. Next is how was the night? जो रात थी वो कैसी थी? Chilled and it was drizzling thickly, cold night, windy night, stormy night. Right answer is
chilled night and it was drizzling thickly. Next is where was the man waiting for the friend? जो बंदा था वो कहाँ पे वेट कर रहा था अपने दोस्त की? नियर द हाउस ऑफ जिमी, नियर द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर, नियर रेलवे स्टेशन, एट बस स्टैंड, नियर द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर. हाउ मच टॉलर वॉज द मैन इन ओवरकोट लुकिंग दैन दे मेट लास्ट टाइम? अब वो जो ओवरकोट वाला बंदा था जिसे बॉब जिमी समझ रहा था, वो 20 साल पहले उसे मिला था, तो अभी वो उससे कितना लंबा लग रहा था? बाय 3 और 4 इंचेस, बाय 5 और 6 इंचेस, बाय 8 और 10 इंचेस, बाय 4 to 5 इंचेस. राइट आंसर इज सी, दैट इज़ बाय 8 और 10 इंचेस. उसे लग रहा था कि जो जिमी है वो जब मिला था उससे 8 से 10 इंच लंबा हो गया 20 साल में. What did the man in overcoat told Bob about his work? जो ओवरकोट वाला बंदा था उसने बॉब से बात करते हुए उसे क्या बताया कि वो क्या काम करता है? He told he is working in a school as a teacher. उसने बताया कि वो स्कूल में टीचर के तौर पे काम कर रहा है. He told that he is working in a bank as a manager. उसने कहा कि एक बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे है. He told that he is working in a factory as a security guard. उसने कहा कि वो एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है. He told that he is working in a departmental store as an assistant manager. और उसने कहा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में एक असिस्टेंट मैनेजर है. राइट आंसर इज डी, दैट इज ही टोल्ड दैट ही इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर एज असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी में नहीं था, एक प्लेन जो उसने क्लोथ पहने हुए थे. What did Bob notice in the face of the man in overcoat? अब जब वो बात करते करते आगे जा रहे थे तो लाइट आई, और लाइट में जो बॉब था उसने क्या नोटिस किया कि ओवरकोट वाले बंदे में ऐसा क्या खास नोटिस किया था उसने? हिज नोज वॉज फ्लैट, कि उसकी नाक जो थी ना वो चपटी थी. हिज नोज वॉज शार्प, उसकी नोज जो थी वो बहुत तीखी थी. हिज आइज़ वर ब्लू, उसकी आइज़ नीली थी. ही हैड डिम्पल्स इन चीक्स, उसके जो चीक्स थे उनमें डिम्पल थी. राइट आंसर इज हिज नोज वॉज फ्लैट. उसने देखा कि इस बंदे की तो नाक जो है वो चपटी है. जिमी हैड अ डैश नोज, तो जिमी की नोज कैसे थी? शार्प, फ्लैट, स्मॉल और बिग. शार्प थी. उसका दोस्त जिमी जो था उसकी नाक जो थी वो चपटी नहीं थी, वो शार्प थी, तो इसलिए उसने आइडिया लगाया कि ये जिमी नहीं हो सकता. द कमिश्नर ऑफ पुलिस बिलोंग टू डैश. कमिश्नर ऑफ पुलिस जो कि जिमी बॉब को मिलना चाहता था नकली करेंसी के चक्कर में, तो वो कहाँ से था? न्यूयॉर्क से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से या शिकागो से? राइट आंसर इज जी, दैट इज शिकागो. नेक्स्ट इज द कमिश्नर ऑफ पुलिस वांटेड टू टॉक अबाउट अ $5 नोट बंडल. कमिश्नर ऑफ पुलिस जो था वो $5 नोट के बंडल के बारे में बात करना चाहता था. ट्रू के फॉल्स? ट्रू. हु वॉज द मैन इन प्लेन क्लॉथ्स? प्लेन क्लॉथ में कौन बंदा था? थीफ, टेररिस्ट, policeman, friend of Bob? Right answer is policeman. So this was all about the multiple choice questions of the lesson after 20 years. I hope that you might have watched this video till end and you might have understood all the questions. If you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe it. Also give some comments, how did you like this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम.